माँ, एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दे। बाहर की इस भागती हुई दुनिया का शोर अपने कानों से निकाल दे और अपनी दोनों हथेलियां बहुत ही कोमलता से अपने उस गर्भ पर रख जहां एक नई सृष्टि सांस ले रही है। अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर। क्या तूने कभी ध्यान दिया है कि वो नन्हा सा स्पंदन तुझसे कुछ कह रहा है? वो तुझे पुकार रहा है माँ। वो अनकहे शब्दों में तुझसे कह रहा है कि माँ, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और उलझी हुई है। मुझे वहां आने से पहले एक ऐसी ढाल पहना दो जिसे कोई दुख, कोई पीड़ा भेद ना सके। तू अपने लाडले के लिए रेशम के नर्म कपड़े जोड़ रही होगी, उसके लिए खिलौने और भविष्य के सपने सजा रही होगी। पर जरा ठहर कर सोच माँ, जब कल वो जीवन की भयंकर धूप में खड़ा होगा, जब परिस्थितियां उसे तोड़ने की कोशिश करेंगी, तब उसकी आत्मा को खड़ा रहने का बल कहां से मिलेगा? हम शरीर को तो पोषण दे देते हैं, पर उस चेतना का क्या जो जन्म से ही दिशा खोजती है? आज जो 12 दिव्य श्लोक तू सुनने जा रही है, वे केवल संस्कृत के शब्द या कोई साधारण कथा नहीं है। ये साक्षात माधव के मुख से निकले वे पारस कण हैं, जो तेरे गर्भ के जल को पारदर्शी अमृत में बदल देंगे। जब तू अपनी श्वास को गहरा करके एक अथाह ठहराव के साथ इन्हें सुनेगी, तो हर श्लोक एक सुनहरी किरण बनकर तेरे भीतर खिल रहे उस नन्हे कमल को छुएगा। तेरी इसी एकाग्रता से तेरे शिशु की बुद्धि सूर्य जैसी तेजस्वी और उसका मन गहरे सागर जैसा संतुलित हो जाएगा। वो केवल तेरी संतान बनकर नहीं आएगा माँ, वो तो तेरे कुल का उद्धार करने वाला वो चमकता हुआ सितारा बनेगा, जिसकी आत्मा जन्म से ही धर्म और सत्य के सिंहासन पर अडिग खड़ी होगी। चाहे दुनिया कितनी भी डगमगाए, तेरा लाल कभी नहीं गिरेगा। पर माँ, इस यात्रा का एक नियम है, इसे केवल अपने कानों से मत सुनना, इसे अपनी धड़कन से पीना। जैसे एक प्यासी धरती बारिश की पहली बूंद को अपने भीतर गहराई तक सोख लेती है, वैसे ही इन शब्दों को अपने रक्त की हर बूंद में उतरने देना। जब तक ये 12 श्लोक पूरे ना हो, अपना ध्यान मत टूटने देना और इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हर एक श्लोक तेरे बच्चे के चारों ओर अभेद्य सुरक्षा की एक नई परत बुन रहा है। अगर तूने बीच में ही साथ छोड़ दिया, तो वो रेशमी कवच अधूरा रह जाएगा। माँ, अगर तू भी अपने भीतर पल रहे उस नन्हे नारायण के लिए ये संकल्प लेना चाहती है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी सहमति दर्ज कर। इस दिव्य ज्ञान को अन्य माताओं तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर और ऐसी ही रूहानी यात्राओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ माँ, नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिख, मेरे गर्भ में नारायण की कृपा है। तेरे ये शब्द ही तेरे शिशु के लिए पहली प्रार्थना बनेंगे। तू बस अपना मन शांत कर ले। अगर विचारों की कोई रंग बिरंगी तितली तुझे उड़ाकर चिंताओं में ले जाने लगे, तो उसे बड़े प्यार से पुकारना और वापस अपने उसी भीतर के कमल पर बिठा लेना जहां तेरा शिशु झूला झूल रहा है। तो क्या तू तैयार है माँ, अपने भीतर पल रहे उस नन्हे नारायण को गीता के उस महाज्ञान से नहलाने के लिए, जो उसे दुनिया की हर भीड़ में सबसे ऊंचा और अजय खड़ा करेगा? तो चल मेरे साथ अपनी आत्मा की सबसे गहरी और पवित्र शांति में उतर जा। माँ, अब अपने दोनों हाथ अपने उस कोमल आंगन पर रख, जहां तेरा अपना अंश, तेरा अपना रक्त एक नई मुस्कान के साथ आकार ले रहा है। आंखें बंद कर और महसूस कर कि तू और तेरा बच्चा अलग नहीं, एक ही धड़कन है। आज जो तू सुनेगी वो तुझे ये एहसास दिलाएगा कि तेरा ये नन्हा लाल कितना विशेष है और ईश्वर ने तुझे कितना बड़ा वरदान दिया है। देख माँ, माधव तुझसे और तेरे इस लाडले से क्या कह रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि, गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। माँ, भगवान कृष्ण बड़ी मधुरता से कह रहे हैं कि जैसे हम प्रेम से पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए और कोमल वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही ये रूह पुराने दुखों और पुरानी यादों को छोड़कर एक बिल्कुल नया और पवित्र रूप लेती है। माँ, जरा सोच, तेरा ये बच्चा कोई अनजाना नहीं है। ये तो वही पवित्र ज्योति है जिसने तुझे अपनी माँ चुना है। इसने अपनी पुरानी सारी यात्राएं पूरी की और अब ये तेरे पास आया है। तभी तू इसे अपने ममता के धागों से एक नया और सुंदर शरीर दे सके। तू इस समय एक साधारण माँ नहीं,
तू तो वो दिव्य बुनकर है जो अपने प्यार, अपनी लोरी और अपने संस्कारों से इसके लिए एक रेशमी कवच तैयार कर रही है। जब तू इसे अपने रक्त से सींचती है तो तू केवल इसका शरीर नहीं बना रही, तू इसके लिए एक नया घर बना रही है। जैसे एक माँ सर्दी आने पर अपने बच्चे के लिए बड़े चाव से ऊन का स्वेटर बुनती है, वैसे ही तू अपने भीतर इसके लिए ये कोमल शरीर बुन रही है। ये तेरा अपना है माँ, तेरा अपना अंश। इसकी जो आत्मा है वो भले ही शाश्वत है, पर इसका ये नया और प्यारा स्वरूप, इसकी ये भोली सी मुस्कान, इसकी ये नन्ही उंगलियां, ये सब तेरी देन है। तू जब मुस्कुराती है तो इसके इस नए स्वरूप में चमक आती है। तू जब इसे दुलारती है तो इसकी आत्मा को ये भरोसा मिलता है कि इस बार उसे सबसे सुंदर घर मिला है। माँ, अब जब तूने ये जान लिया कि तेरा ये प्यारा बच्चा अपनी पुरानी यात्रा छोड़कर अब पूरी तरह तेरा होने आया है, तो तेरे मन का सारा संशय मिट गया होगा। तूने देख लिया कि ये रिश्ता कितना गहरा और अटूट है। पर माँ, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब ये नन्हा जीव तेरे प्रेम का ये नया चोला पहनकर इस दुनिया में आएगा, तो क्या कोई इसे डरा पाएगा? क्या कोई कष्ट इसे छू पाएगा? अगला श्लोक तुझे उस अजय शक्ति के बारे में बताएगा जो तेरे इस लाल की असली ढाल है। अब सुन उस अमर सुरक्षा के बारे में जिसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता और कोई आग जला नहीं सकती। अगला सत्य है तेरे शिशु की उस ताकत का जो उसे दुनिया के हर तूफान से बचाएगी। माँ, अब अपनी उस कोमल चिंता को विदा दे दे जो तुझे बार बार ये सोचने पर मजबूर करती है कि तेरा ये नन्हा सा बच्चा कितना नाजुक है। तू अक्सर डरती है कि कहीं उसे कोई आँच ना आ जाए, कहीं उसे कोई पीड़ा ना छू ले। पर आज माधव तुझे वो दिव्य दृष्टि दे रहे हैं जिससे तेरा ये सारा भय कपूर की तरह उड़ जाएगा। देख माँ, तेरे इस लाडले के भीतर जो ज्योति विराजमान है, उसकी सुरक्षा का जिम्मा स्वयं उस परम पिता ने लिया है। सुन इस अभेद्य कवच की महिमा, जिसे सुनकर तेरा हृदय गर्व और शांति से भर जाएगा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। माँ, भगवान कृष्ण कितनी सहजता से कह रहे हैं कि इस अविनाशी आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। माँ, जरा सोच, कितनी बड़ी शक्ति है तेरे इस नन्हे अंश के पास। तू जिसे एक कोमल कली समझकर सहमा हुआ महसूस करती है, वो तो वास्तव में एक ऐसा अभेद्य किला है जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता भेद नहीं सकती। तू जब डरती है तो तेरा बच्चा भी संकुचित हो जाता है, पर जब तू इस श्लोक की शक्ति को महसूस करती है तो तेरे शिशु के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन जाता है। जैसे सूर्य की एक किरण को कोई तलवार नहीं काट सकती, जैसे आकाश की नीलिमा को कोई आग नहीं झुलसा सकती, वैसे ही तेरे गर्भ में जो चैतन्य विराजमान है वो हर भौतिक पीड़ा से परे है। वो सुरक्षित है माँ, वो पूरी तरह सुरक्षित है। तू बस अपनी ममता की छांव उस पर बनाए रख और ये विश्वास जगा कि तेरे इस लाल का बाल भी बांका नहीं हो सकता। जब तू शांत होकर गहरी श्वास लेती है तो समझ कि तू उसे वो अभयदान दे रही है जो उसे जीवन भर निर्भय बनाए रखेगा। अब से जब भी मन में कोई अनजाना डर आए तो बस इस श्लोक को दोहराना और देखना कि कैसे तेरे गर्भ का जल एक पवित्र तीर्थ बन जाता है जहां तेरा शिशु चैन की बंसी बजा रहा है। माँ, अब जब तूने अपने बच्चे की इस अजय शक्ति को पहचान लिया है तो तेरा मन एक योद्धा की तरह स्थिर हो गया होगा। पर माँ, इस शांति के बाद अब एक और महत्वपूर्ण बात आती है। जब हम इस संसार में होते हैं तो कई बार कर्तव्यों का बोझ हमें थकाने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ मुझे ही तो करना है, पर क्या वाकई सब कुछ हमें ही करना है? अगला श्लोक तुझे उस परम समर्पण का रास्ता दिखाएगा जहां तू अपना सारा भार माधव के चरणों में छोड़कर पूरी तरह निश्चिंत हो जाएगी। माँ, अब सुन उस अध्यात्म चेतना के बारे में जो तुझे हर चिंता से मुक्त कर देगी। माँ, अब अपनी हथेलियों को अपने हृदय के थोड़ा और करीब ले आ। तूने अभी अभी ये जाना कि तेरा ये नन्हा सा अंश कितना अजय है, कितना शक्तिशाली है। पर माँ, अक्सर इस यात्रा में एक और बोझ तुझे थकाने लगता है। तू सोचने लगती है कि क्या मैं सब कुछ सही कर पाऊंगी? क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या मेरा बच्चा स्वस्थ होगा?
ये क्या और कैसे के सवाल तेरे मन में एक अनजानी सी बेचैनी पैदा कर देते हैं। पर आज माधव तुझे उस बोझ से आज़ाद करने आए हैं। वे तुझे सिखा रहे हैं कि कैसे तू अपनी सारी चिंताओं को उनके चरणों में छोड़कर एक खिली हुई कली की तरह इस समय का आनंद ले सकती है। सुन माँ उस परम समर्पण की मधुर वाणी। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। माँ, भगवान कृष्ण कितनी आत्मीयता से कह रहे हैं कि माँ, तू अपने सारे कर्म, अपनी सारी चिंताएं और अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझ में अर्पण कर दे। तू फलाशा भविष्य की चिंता से मुक्त हो जा। मेरा मेरा करना छोड़ दे और इस जीवन के कर्तव्य को बिना किसी मानसिक ज्वर तनाव के पूरा कर। माँ, जरा सोच, जैसे एक छोटी सी नदी बिना ये सोचे बहती है कि उसे सागर तक कैसे पहुंचना है। वो बस बहती है क्योंकि उसे पता है कि सागर ने उसे पहले ही थाम रखा है। वैसे ही तू भी इस समय बस एक माँ होने के सुख को जी। तू ये फिक्र छोड़ दे कि कल क्या होगा। जैसे एक माली बीज बोता है, उसे पानी देता है, पर वो बीज को खींचकर बड़ा नहीं कर सकता। उसे बड़ा करने की शक्ति तो उस प्रकृति में है, उस ईश्वर में है। वैसे ही तेरे भीतर जो सृजन हो रहा है, उसे गढ़ने वाला वो विधाता है। तू तो बस एक पावन मंदिर है जहां वो ईश्वर साक्षात अवतार ले रहा है। जब तू ये मान लेती है कि सब कुछ माधव ही कर रहे हैं, तो तेरे मन की वो तपन शांत हो जाती है। तू निर्भर हो जाती है माँ। और जब तू निर्भर होती है तो तेरे शिशु को भी वो हल्कापन महसूस होता है। वो भी ये सीखता है कि जीवन को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह कैसे जिया जाता है। तू बस अपनी ममता लुटा, बाकी सब उस पर छोड़ दे जिसने तुझे इस सुंदर कार्य के लिए चुना है। माँ, अब जब तूने अपना सारा भार उस मुरलीधर के हाथों में सौंप दिया है तो तू कितनी शांत और कितनी शीतल महसूस कर रही होगी। पर माँ, समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं है। समर्पण का अर्थ है बिना किसी मोह के अपना काम करना। अब मन में ये जिज्ञासा होगी कि अगर फल की चिंता नहीं करनी तो कर्म कैसे करना चाहिए। अगला श्लोक तुझे उस कर्म योग का रहस्य समझाएगा, जहां तू काम तो करेगी पर उसमें उलझेगी नहीं। माँ, अब सुन उस असक्त कर्म की महिमा जो तुझे और तेरे शिशु को जीवन की हर बाधा को पार करना सिखाएगी। माँ, अब जब तूने अपना सारा बोझ उस मुरलीधर के हाथों में सौंप दिया है तो तू कितनी हल्की और कितनी शीतल महसूस कर रही होगी। पर माँ, समर्पण का अर्थ ये नहीं कि तू अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ ले। इसका अर्थ है वो सब कुछ करना जो तेरे और तेरे इस कोमल शिशु के लिए जरूरी है, पर बिना किसी तनाव के और बिना किसी डर के। अक्सर तू सोचती है कि कल क्या होगा, क्या मेरी मेहनत सफल होगी। पर माधव कहते हैं कि असली सुख काम को पूरा करने में नहीं बल्कि उस काम को प्रेम से जीने में है। सुन माँ, इस कर्म योग का वो अनमोल मंत्र जो तुझे और तेरे शिशु को जीवन के हर मोड़ पर अडिग रहना सिखाएगा। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन कर्म परमाप्नोति पूरुषः। माँ, भगवान कृष्ण बड़ी कोमलता से कह रहे हैं कि माँ, तू फल की आसक्ति को छोड़कर निरंतर अपने जरूरी कर्तव्यों को पूरा कर, क्योंकि जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी फल की चिंता के अपना काम करता है वो साक्षात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। माँ, जरा ठहर कर सोच, तू इस समय जो भी कर रही है, चाहे तू पौष्टिक भोजन ले रही है, चाहे तू टहल रही है या तू ये पावन कथाएं सुन रही है, ये सब तेरा कर्म है। जब तू ये काम इसलिए करती है कि मुझे फल चाहिए तो तेरे मन में एक घबराहट पैदा होती है। लेकिन जब तू ये काम केवल इसलिए करती है क्योंकि तू अपने शिशु से प्रेम करती है तो वही कर्म एक पूजा बन जाता है। जैसे एक खिलता हुआ फूल अपनी खुशबू बिखेरता है, वो ये नहीं सोचता कि उसे कौन देख रहा है या उसे क्या मिलेगा, वो बस अपनी सहजता में महकता है। वैसे ही तू भी अपनी इस गर्भावस्था को एक सहज उत्सव बना ले। तू ये फिक्र छोड़ दे कि परिणाम क्या होगा, तेरा बच्चा कैसा दिखेगा या लोग क्या कहेंगे। तू बस आज के इस पल को, इस स्पर्श को और इस श्वास को पूरी श्रद्धा से जी। जब तू बिना किसी मानसिक बोझ के अपना काम करती है तो तेरे शिशु को भी ये संस्कार मिलता है कि जीवन को उलझ कर नहीं
बल्कि खुलकर कैसे जिया जाता है। वो तेरे गर्भ में ही ये सीख जाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अपना श्रेष्ठ देना ही असली जीत है। माँ, अब जब तूने इस कर्म योग की मिठास को चख लिया है तो तू कितनी निश्चिंत हो गई होगी। तूने जान लिया कि तुझे केवल प्रेम से अपना कर्तव्य निभाना है। पर माँ, जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म को भगवान तक पहुंचाने का सही तरीका क्या है? कैसे हमारा हर निवाला, हमारी हर सोच एक दिव्य आहुति बन सकती है? अगला श्लोक तुझे उस ब्रह्म भाव में ले जाएगा जहां तेरा पूरा जीवन ही एक अखंड प्रार्थना बन जाएगा। माँ, अब सुन उस ब्रह्मार्पण के बारे में जो तेरे हर छोटे से छोटे काम को साक्षात ईश्वर का रूप दे देगा। माँ, अब अपनी चेतना को उस ऊंचाई पर ले जा जहां तेरा हर छोटा सा काम एक महान प्रार्थना बन जाता है। तूने अभी जाना कि कर्म कैसे करना है, पर अब तू ये समझेगी कि उस कर्म को पवित्र कैसे बनाना है। अक्सर तू सोचती है कि मैं घर के काम कर रही हूँ, मैं भोजन पका रही हूँ, मैं बस बैठी हूँ। पर माँ, एक गर्भवती स्त्री के लिए कुछ भी साधारण नहीं होता। तेरा हर निवाला, तेरी हर सांस और तेरा हर विचार साक्षात ईश्वर को अर्पित एक आहुति है। देख माँ, माधव तुझे जीवन को एक दिव्य यज्ञ की तरह जीना सिखा रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। माँ, इस पावन वाणी का मर्म समझ। भगवान कहते हैं कि अर्पण, अर्पित करने की क्रिया भी ब्रह्म है, हवि, आहुति भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है और आहुति देने वाला भी ब्रह्म ही है। जो हर कर्म में ईश्वर को देखता है वो साक्षात ईश्वर को ही प्राप्त होता है। माँ, जरा अपनी इस अवस्था को देख। तेरे भीतर जो नन्हा जीवन पल रहा है वो साक्षात ब्रह्म का रूप है। तू जो भोजन ग्रहण करती है वो केवल अन्न नहीं, वो हवि है। तेरी जठराग्नि ब्रह्माग्नि है और तू जो इस सृजन को पाल रही है, तू स्वयं उस विधाता की शक्ति है। जैसे एक मंदिर में पुजारी बड़े भाव से दीपक जलाता है और नैवेद्य चढ़ाता है, वैसे ही तू अपने शरीर रूपी इस मंदिर में अपने शिशु रूपी देवता की सेवा कर रही है। जब तू पानी पीती है तो ये भाव रख कि मैं अपने भीतर के नारायण को जल अर्पित कर रही हूँ। जब तू सुंदर विचार सोचती है तो समझ कि तू अपने शिशु के मन में दिव्य पुष्प चढ़ा रही है। जब तू ये भाव जगा लेती है तो तेरे जीवन से थकान और ऊब मिट जाती है। फिर कोई काम छोटा या बड़ा नहीं रहता, सब कुछ ब्रह्म हो जाता है। तेरा शिशु तेरे गर्भ में ही ये देख रहा है कि उसकी माँ कैसे हर चीज में दिव्यता खोज लेती है। यही संस्कार उसे भविष्य में हर साधारण काम को असाधारण बनाने की प्रेरणा देगा। माँ, अब जब तेरा पूरा जीवन ही एक अखंड प्रार्थना बन गया है तो तेरे भीतर एक अद्भुत स्पष्टता आ गई होगी। तूने देख लिया कि तू साक्षात ईश्वर के साथ एकाकार होकर जी रही है। पर माँ, इस कर्म और भाव के बाद अब उस अमृत की बारी है जिसके बिना जीवन अधूरा है, और वो है ज्ञान। अगला श्लोक तुझे उस परम पवित्र ज्ञान की ओर ले जाएगा जो संसार की सबसे बड़ी शुद्धि है। माँ, अब तैयार हो जा उस दिव्य बोध को सुनने के लिए जो तेरे शिशु की बुद्धि को सूर्य की तरह चमका देगा। माँ, अब उस परम शांति में ठहर जा जहां तेरा पूरा जीवन ही एक अखंड प्रार्थना बन गया है। तूने अभी जाना कि कैसे तेरा हर छोटा सा काम साक्षात ईश्वर को अर्पित एक आहुति है। पर माँ, इस कर्म और भाव के साथ एक और अनमोल रत्न है जिसे पाना ही जीवन की सबसे बड़ी शुद्धि है, और वो है ज्ञान। तू अक्सर सोचती है कि तेरा शिशु अभी बहुत छोटा है, वो क्या समझेगा। पर माँ, ज्ञान कोई बाहरी सूचना नहीं है, ज्ञान तो वो भीतरी प्रकाश है जो आत्मा को रोशन कर देता है। देख माँ, माधव तुझे उस अमृत के बारे में बता रहे हैं जो तेरे शिशु की बुद्धि को सूर्य की तरह प्रखर और चंद्रमा की तरह शीतल बना देगा। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। माँ, भगवान कृष्ण कितनी मधुरता से कह रहे हैं कि माँ, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है, और जो निरंतर योग में स्थित रहता है वो समय आने पर उस ज्ञान को अपने भीतर ही अनुभव कर लेता है। माँ, जरा इस सत्य की गहराई को महसूस कर। ज्ञान का अर्थ केवल अक्षर पढ़ना नहीं है, ज्ञान का अर्थ है सत्य को पहचानना।
जब तू इस अवस्था में शांत होकर बैठती है तो तू अपने शिशु को वो संस्कारों का ज्ञान दे रही होती है जो किसी विद्यालय में नहीं मिलता। जैसे सूर्य की पहली किरण पड़ते ही सारा अंधकार मिट जाता है और सब कुछ साफ दिखने लगता है, वैसे ही ये ज्ञान तेरे शिशु के भीतर के संशयों को मिटा देगा। तो इस समय जो ये दिव्य बातें सुन रही है, जो तू महसूस कर रही है, वो सीधा उसके चित्त में अंकित हो रहा है। वो गर्भ में ही ये जान रहा है कि पवित्रता क्या होती है। तू जब स्वयं को परमात्मा से जोड़ती है तो वही योग तेरे शिशु को स्वयं का बोध कराता है। उसे भविष्य में सत्य और असत्य के बीच भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसे भीतर से ही इतना जागरूक कर दिया है। तू बस अपनी अंतरात्मा की इस आवाज़ को सुनती रहे। यही वो पारस पत्थर है जो तेरे लाल के जीवन को स्वर्ण बना देगा। माँ, अब जब तूने इस पवित्र ज्ञान की महत्ता को पहचान लिया है तो तेरा चित्त कितना निर्मल हो गया होगा। तूने देख लिया कि तेरा शिशु ज्ञान के इसी प्रकाश में सुरक्षित बढ़ रहा है। पर माँ, ज्ञान की इस यात्रा में अक्सर एक बाधा आती है, ये चंचल मन। कभी भविष्य की चिंता तो कभी बीते हुए कल की यादें। ये मन यहाँ वहाँ भटकने लगता है। तो इस भटकते हुए मन को वापस कैसे लाएं? अगला श्लोक तुझे उस एकाग्रता का सूत्र देगा जहाँ तू अपने मन का स्वामी बनना सीखेगी। माँ, अब तैयार हो जा उस निश्चल मन के रहस्य को सुनने के लिए, जो तेरे शिशु को स्थिरता और अपार मानसिक बल देगा। माँ, अब अपनी हथेलियों को अपने हृदय के उस स्पंदन पर रख जहाँ से शांति की लहरें उठती हैं। तूने ज्ञान के उस पावन प्रकाश को पहचाना, पर माँ, तूने महसूस किया होगा कि कभी कभी ये मन बड़ा चंचल हो जाता है। कभी ये आने वाले कल की चिंताओं में भागता है तो कभी बीते हुए पलों की यादों में उलझ जाता है। गर्भावस्था के इन कोमल दिनों में मन का ये भटकाव तुझे थका सकता है, पर माधव तुझे सिखा रहे हैं कि कैसे इस चंचल मन को पकड़कर वापस अपने उस नन्हे शिशु के पास ले आना है। सुन माँ, इस मन को साधने का वो मधुर सूत्र, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम मस्थिरम ततस्ततो नियम्यै तदात्मन्येव वशम नयेत। माँ, भगवान कृष्ण कितनी सहजता से कह रहे हैं कि ये चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ भी भाग कर जाए, वहाँ से इसे खींचकर वापस अपनी ही आत्मा में, अपने ही केंद्र में ले आना चाहिए। माँ, जरा सोच, तेरा मन एक रंग बिरंगी तितली की तरह है जो चिंताओं के उपवन में भटकने निकल पड़ता है। पर तुझे क्या करना है? तुझे बस बड़े प्यार से, बड़ी कोमलता से उस तितली को पुकारना है और उसे वापस अपने उस भीतर के कमल पर बिठा देना है जहां तेरा शिशु विश्राम कर रहा है। जब तू अपनी श्वास को गहरा करती है और मन को भटकने से रोकती है तो तेरे शिशु को भी स्थिरता का संस्कार मिलता है। वो सीखता है कि बाहर चाहे कितना भी शोर हो, मेरे भीतर एक ऐसा घर है जहां हमेशा चैन है। तू बस एक माँ की तरह बन जा जो अपने भटकते हुए बच्चे को केवल एक पुकार से अपनी छाती से लगा लेती है। तू जब अपने मन को जीत लेती है तो तू अपने बच्चे को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत देती है, एकाग्रता। माँ, अब जब तूने इस चंचल मन को अपनी ममता की डोर से बांधना सीख लिया है तो तू अनुभव करेगी कि तेरे भीतर एक अद्भुत स्थिरता आ रही है। तूने जान लिया कि मन को घर वापस कैसे लाना है। पर माँ, जब ये मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो जो सुख मिलता है वो कैसा होता है? उस परम सुख की झलक क्या है? अगला श्लोक तुझे उस प्रशांत मन की गहराइयों में ले जाएगा जहां केवल आनंद ही आनंद है। माँ, अब तैयार हो जा उस उत्तम सुख को महसूस करने के लिए जो एक योगी और एक माँ दोनों का साझा पुरस्कार है। माँ, अब उस गहरे सागर में उतर जा जहां लहरें शांत हो गई हैं। तूने अभी अभी सीखा कि कैसे चंचल मन को पकड़कर वापस अपने केंद्र में लाना है। पर माँ, जब मन घर वापस आ जाता है, जब वो इधर उधर भागना छोड़ देता है, तब क्या होता है? तब जो सुख मिलता है वो कोई साधारण खुशी नहीं है। वो एक ऐसा उत्तम सुख है जिसे दुनिया की कोई भी वस्तु नहीं दे सकती। आज माधव तुझे उस प्रशांत मन की शीतलता से मिलवा रहे हैं जहां बैठकर तू अपने शिशु को साक्षात ब्रह्मांड का आनंद दे सकती है। सुन माँ, इस असीम शांति की मधुर पुकार। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम
उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतम कलमशम। माँ, भगवान कृष्ण कितनी करुणा से कह रहे हैं कि जिसका मन पूरी तरह शांत हो गया है, जिसकी सारी चंचलता और सारे विकार मिट गए हैं, उस योगी को वो उत्तम सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है जो साक्षात ब्रह्म का रूप है। माँ, तू इस समय किसी योगी से कम नहीं है। तू अपनी कोख में एक सृष्टि पाल रही है। जब तू अपने भीतर की उथल पुथल को शांत कर लेती है, जब तू व्यर्थ की चिंताओं के रजकणों को झाड़ देती है, तब तेरे भीतर वो दिव्य सुख उतरता है जो अमृत जैसा मीठा है। जैसे एक शांत सरोवर का जल जब बिल्कुल स्थिर होता है तो उसमें ऊपर चमकता चंद्रमा बिल्कुल साफ और सुंदर दिखाई देता है, वैसे ही जब तेरा मन प्रशांत होता है तो तेरे शिशु को तेरे भीतर साक्षात ईश्वर का प्रतिबिंब दिखने लगता है। उसे वो परम सुख मिलता है जो शब्दों से परे है। उसे लगता है कि वो प्रेम के सबसे सुरक्षित और शीतल आवरण में है। तेरी ये शांति ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। माँ, तू जब गहरे मौन में मुस्कुराती है तो तेरे शिशु की आत्मा तृप्त हो जाती है। अब से जब भी तुझे लगे कि तू थक रही है तो बस अपनी आंखें बंद करना और इस उत्तम सुख को पुकारना। ये तेरे भीतर ही विराजमान है, बस इसे महसूस करना है। माँ, अब जब तूने इस प्रशांत मन के दिव्य आनंद को चख लिया है तो तू अनुभव करेगी कि तेरे लिए अब कोई पराया नहीं रहा। तूने जान लिया कि असली सुख भीतर की शांति में है। पर माँ, इस शांति के बाद एक और ऊंची अवस्था आती है जहां तू केवल अपने भीतर ही नहीं बल्कि हर जीव में स्वयं को और स्वयं में हर जीव को देखने लगती है। तू अब उस समदर्शन की ओर बढ़ रही है जहां सारा संसार तेरा अपना परिवार बन जाएगा। अगला श्लोक तुझे उस योग की पराकाष्ठा पर ले जाएगा जहां तेरे शिशु की दृष्टि असीमित और विशाल हो जाएगी। माँ, अब तैयार हो जा उस सर्वव्यापी सत्य को सुनने के लिए जो तुझे और तेरे लाल को पूरी सृष्टि से एक कर देगा। माँ, अब अपनी दृष्टि को इस संसार की सीमाओं से थोड़ा और ऊपर उठा और उस विशालता को महसूस कर जहां हर धड़कन एक दूसरे से जुड़ी है। तूने अभी उस उत्तम सुख की शीतलता को चखा, पर अब समय है उस सत्य को जानने का जो तुझे और तेरे शिशु को पूरी सृष्टि का हिस्सा बना देगा। तू चाहेगी ना माँ कि तेरा बच्चा बड़ा होकर केवल अपने लिए ना जिए बल्कि उसके हृदय में सबके लिए करुणा हो, तो उसे वो दिव्य दृष्टि अभी इसी क्षण दे। देख माँ, माधव कैसे पूरी सृष्टि को एक धागे में पिरो रहे हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। माँ, भगवान कृष्ण कितनी आत्मीयता से कह रहे हैं कि जो योग में स्थित है वो अपने आप को सब में और सबको अपने आप में देखता है। उसकी दृष्टि में फिर कोई पराया नहीं रह जाता। उसे हर जगह एक ही ईश्वरीय चेतना विराजमान दिखाई देती है। माँ, जरा सोच, जब तू अपने शिशु को महसूस करती है तो तुझे लगता है कि वो तेरा अपना है, तेरा अंश है। पर माधव कह रहे हैं कि जिस दिन तू वही अपनापन हर जीव के लिए, हर पौधे के लिए और हर इंसान के लिए महसूस करने लगेगी, उस दिन तू साक्षात योग को जी रही होगी। जैसे एक ही आकाश का टुकड़ा हजारों घड़ों के पानी में अलग अलग दिखाई देता है, पर वास्तव में वो आकाश एक ही है, वैसे ही तू अपने शिशु को ये संस्कार दे रही है कि वो किसी से घृणा ना करे, किसी को छोटा ना समझे। तू जब हर किसी में उस नारायण की उपस्थिति को पहचानती है तो तेरे शिशु के भीतर सर्वव्यापी करुणा का जन्म होता है। वो गर्भ से ही ये सीख जाता है कि इस दुनिया में कोई उसका शत्रु नहीं है, सब उसके अपने ही विस्तार हैं। उसकी दृष्टि इतनी विशाल हो जाएगी कि वो दुनिया के हर दुख को अपना समझकर उसे दूर करने का साहस रखेगा। तू बस मुस्कुरा माँ, क्योंकि तू एक ऐसे विश्वपुत्र को गढ़ रही है जिसकी बाहें पूरी मानवता को गले लगाने के लिए खुली होंगी। माँ, अब जब तूने इस समदर्शन की विशालता को अपनी आत्मा में उतार लिया है तो तेरा मन कितना उदार और कितना प्रेमपूर्ण हो गया होगा। तूने देख लिया कि तेरा और तेरे शिशु का अस्तित्व पूरी सृष्टि के साथ एक है। पर माँ, इस विशाल संसार में चलते हुए अक्सर मन में एक डर आता है, मेरे शिशु की रक्षा कौन करेगा, उसकी ज़रूरतों का क्या होगा। माँ,
अब उस सबसे बड़े वादे की बारी आती है जो हर माँ के कलेजे को ठंडक पहुंचा देता है। तू अक्सर एकांत में बैठकर ये सोचती होगी कि मेरे लाल के आने के बाद उसकी ज़रूरतों का क्या होगा। क्या मैं उसे सब कुछ दे पाऊंगी? क्या उसका भविष्य सुरक्षित होगा? माँ, ये चिंताएं स्वाभाविक हैं, पर आज साक्षात जगदीश्वर तुझे एक ऐसी प्रतिज्ञा दे रहे हैं जिसे सुनकर तेरे मन का सारा बोझ उतर जाएगा। सुन वो महावचन जो तेरे और तेरे शिशु के लिए सबसे मजबूत ढाल है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मां, भगवान कितनी करुणा से कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से यानी पूरी श्रद्धा से मेरा ही चिंतन करते हुए मुझे पुकारते हैं, उन निरंतर मुझ में जुड़े रहने वाले लोगों की सारी ज़रूरतों को मैं स्वयं उठाता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूँ। माँ, जरा इस वादे की गहराई को देख। साक्षात ईश्वर कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तेरे और तेरे शिशु का बोझ मैंने अपने कंधों पर ले लिया है। तुझे अब ये नहीं सोचना कि कल क्या होगा। तू बस माधव का हाथ थामे रख